हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल 10 व्हील बंदा। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना क्वालिटेटिवली। क्वालिटेटिव का मतलब ये है कि हमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकाले बिना हमें इसके अंदर ड्रॉ करना है क्विकली एंड एक्यूरेटली। तो इसके लिए हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे और उन रूल्स को अप्लाई करेंगे फर्स्ट बीम, अपना सेकंड बीम और थर्ड बीम के अंदर। ठीक है, अब रूल हम पहले नहीं पढ़ेंगे, हम पहले बनाना स्टार्ट करेंगे शेयर फोर्स, और जब हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तब हम उस रूल को अप्लाई करेंगे। तो पहला बीम ये है, हम इसके अंदर शुरू करते हैं। तो इस एंड से स्टार्ट करते हैं। अब हमें कुछ नहीं पता तो हम कैसे हमें आगे बढ़ना है, तो इसके लिए सबसे पहला रूल आ जाता है हमारे पास, जो हमारे पास रिएक्शंस होती हैं वही एंड पे शेयर फोर्स का काम करती है। अभी आपको रटना है तो रट लीजिए, नहीं रटना तो आप ये देख लीजिए। शेयर फोर्स जो होती है हम निकालते हैं, मैंने वीडियो बना रखी है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के ऊपर भी, आप यहाँ पे समझ लीजिए बस कि किस तरह करते हैं हम। कि जहाँ पे भी हमें शेयर फोर्स निकालना होता है वहाँ पे हम इस टाइप के एरो बनाते हैं, उस पर लिखते हैं Vx, यहाँ पे निकालते हैं रिएक्शन और इसको अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स कर देते हैं। यहाँ पे अपवर्ड फोर्स कितनी है, R, और जस्ट उसी पॉइंट पे हमारे पास जो शेयर फोर्स होगी Vx, तो मतलब Vx बराबर आ जाएगा रिएक्शन। तो मतलब एंड पे जो शेयर फोर्स होती है वो रिएक्शन से ही निकलती है। तो अब मैंने जो ये बीम लिया हुआ है ये सिमेट्रिकल लिया हुआ है, क्योंकि हमारा यहाँ पे पर्पस ये नहीं है कि हम रिएक्शन निकालना सीखें, हमें निकालना है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम इसके अंदर रिएक्शंस लिख सकते हैं। कैसे, देखो सिमेट्रिकल बीम है तो पहले टोटल लोड ले लिया 20 इंटू 4 80 90 100 100 अपॉन 2 कर दिया, क्योंकि 2 रिएक्शंस है तो 50। तो ये यहाँ पे रिएक्शन जो आ गई 50 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन। हमारा पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है कि जो रिएक्शंस हैं वही कोने पे शेयर फोर्स का काम करती हैं। तो अब ये रिएक्शन जो है ऊपर की साइड लग रही है, इस तरह से जा रही है, तो ये होगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव शेयर फोर्स बनेगा। ठीक है, ये हो जाएगी 50। अब आगे चलते हैं। अब हमें नहीं पता कि हमें ऐसे जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, कर्व होगा, कैसा होगा, हमें नहीं पता। तो अब यहाँ पे हमारा आएगा सेकंड रूल। सेकंड रूल के लिए अंदर हमें हमें क्या करना है, हमें दो इक्वेशन पढ़नी होती है। पहली इक्वेशन होती है dv/dx इजकल टू -w, और दूसरी इक्वेशन होती है dm/dx इजकल टू v। कई बार हम इसको याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन हम गलती कर देते हैं, हम कई बार लिख देते हैं dv/dx इजकल टू m। तो अगर आपके साथ ऐसी दिक्कत होती है, मतलब नहीं होगी लेकिन अगर जो होती है, तो इसको आप ऐसे कंफर्म कर लीजिए, आप डायमेंशन देख लीजिएगा। जो मोमेंट होता है उसकी होती है किलो न्यूटन मीटर, और dx है तो ये मीटर, तो मीटर से मीटर किया किलो न्यूटन, और इधर भी किलो न्यूटन है तो मतलब सही है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देख लो, इसकी है किलो न्यूटन, इसकी है मीटर, और यूडीएल ये जो हमारे पास लोड है होता है ये किलो न्यूटन पर मीटर में होता है। तो अब इन दो इक्वेशन की हेल्प से हम आगे कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। देखो हमारे पास पता है कि हमें dv/dx इजकल टू -w है, और हमें पता है dm/dx इजकल टू v है। तो आगे बढ़ते हैं, तो चलो थोड़ा इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन dv इजकल टू -w dx, ये करेंगे हम जब, और इधर करेंगे dm इजकल टू v dx इंटीग्रेशन। तो हमें क्या निकलेगा, दोनों साइड जब इंटीग्रेट करेंगे तो v आएगा हमारे पास -w। हाँ, अगर जो हमारे पास एक चार्ट बना लेते हैं WVM, अगर हमारे पास जो यूडीएल है, मतलब हमारे पास जो लोड है वहाँ पे जीरो है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस एरिया में हमारे पास कोई लोड ही नहीं है, तो हम मान लिया लोड जीरो है, तो वहाँ पे शेयर फोर्स कितनी आएगी देख लेते हैं। यहाँ पे करेंगे जब इसको जीरो, तो जीरो dx, तो यहाँ पे जीरो प्लस सी, यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो सी आएगा। मतलब जब हमारे पास लोड जीरो था तो हमारे पास शेयर फोर्स आई सी, मतलब एक कांस्टेंट। ऐसे जब हम यहाँ पे करेंगे शेयर फोर्स, अगर जो हमारे पास कांस्टेंट है तो सी डी एक्स, तो सी डी एक्स को करेंगे तो सी एक्स प्लस डी, तो हमारे पास जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो एक लीनियर आएगा, 1 डिग्री इक्वेशन आएगी, मतलब एक लाइन की इक्वेशन आएगी 1 डिग्री। तो हमें पता चला कि जब ये 0 डिग्री होता है तो ये हो जाता है कॉन्स्टेंट, ये होता है 1 डिग्री। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे, अगर जो लोड हमारे पास कॉन्स्टेंट होगा, कॉन्स्टेंट मतलब हमारे पास यूडीएल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी 20 है, 20 20 20 सब जगह, तो ये कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट हुआ तो इसकी 1 डिग्री बढ़ेगी तो ये 1 डिग्री बन जाएगा, और उसको बढ़ाएंगे तो 2 डिग्री, मतलब ये बन जाएगा पैराबोलिक। इसको भी हम इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एक नया रूल निकल के आया इस इक्वेशन की हेल्प से, कि अगर हमारे पास लोडिंग कंडीशन में ज़ीरो लोड है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं कि अगर जो हमारे पास लोड V और M, अगर जो लोड जीरो है तो शेयर फोर्स हमारे पास कांस्टेंट आएगी, बेंडिंग मोमेंट आएगा 1 डिग्री, मतलब एक लीनियर की तरह। और अगर जो 1 हुआ तो यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पे कांस्टेंट हुआ तो ये 1 डिग्री आएगा, ये आएगा 2 डिग्री, मतलब पैराबोलिक। और अगर जो यूवीएल टाइप का है, मतलब 1 डिग्री है, लीनियर है,
तो यहाँ पे 2 डिग्री पैराबोलिक आएगा और यहाँ पे क्यूबिक आएगा। ठीक है, इतना समझ गए। तो आगे चलते हैं। अब सेकंड रूल की हेल्प से हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, हम पहुंच गए थे यहाँ तक, 50 किलोमीटर हमें पता चल गया था। अब यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। हमने देख लिया कि हमारा अब कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे 0 है, 0 लोडिंग है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। तो 50 है तो 50 बिल्कुल कांस्टेंट सीधा चलता चला जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 10, देखो हमने देखा कि यहाँ पे 50 किलोमीटर इस तरह से था, तो सीधा ऊपर की साइड उठ गया। ऐसे ही शेयर फोर्स में अगर जो लोड नीचे की साइड 10 आया तो ये 10 नीचे चला जाएगा। ठीक है, इसको भी एक रूल की तरह याद रख लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 40, तो इस जगह पे शेयर फोर्स कितनी आई, 40 किलो न्यूटन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कोई लोडिंग नहीं है तो वापस से कांस्टेंट चलेगा। यहाँ पे 40 आ गया तो 40 ही चलेगा आगे तक। ठीक है, अब आता है नई चीज़, यहाँ पे आ गया यूडीएल। यूडीएल क्या होता है, कांस्टेंट लोडिंग। कैसे, फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे 20 है तो 20 सब जगह 20 है, तो ये कांस्टेंट लोडिंग है। और जब यहाँ पे कांस्टेंट लोडिंग होती है तो यहाँ पे 1 डिग्री शेयर फोर्स बनती है। 1 डिग्री शेयर फोर्स मतलब या तो लीनियर होगा, लीनियर मतलब। तो अब यहाँ पे चलते हैं। तो अब देखो यहाँ से हमें इस तरह से लीनियर लाइन खींचनी है या इस तरह से खींचनी है, कैसे खींचनी है वो हमको डिसाइड करना है। तो इसको समझते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि कहीं पे भी दिक्कत ना हो। हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम वापस से उसी अपनी इक्वेशन पे आएंगे। तो डी वी बाई डी एक्स इजकल टू माइनस डब्लू। देखो डब्लू की जगह हम डाल देंगे यहाँ पे 20, तो 20 डाला तो हमारे पास क्या आया, डी वी बाई डी एक्स इजकल टू माइनस 20। मतलब डी वी बाई डी एक्स मतलब अगर जो हम वी ड्रॉ कर रहे हैं एक्स के साथ, तो जो उसका स्लोप है वो -20 है। अब जरा तीसरा रूल पे आ जाते हैं। अब थोड़ा स्लोप की अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं क्या होती है। देखो स्लोप नेगेटिव, पहली बात तो देखो स्लोप नेगेटिव कौन से वाला होगा। तो देखो जैसे हमारे पास ये है, हमारे पास लाइन ऐसे खींच दी। अब पहले इसका बताना है कि स्लोप नेगेटिव है कि पॉजिटिव। तो देखो इसका तरीका सबसे आसान ये होता है कि हमें स्लोप क्या होता है, स्लोप जो होता है हमारे पास tan थीटा होता है। और बचपन में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो tan थीटा होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, सिंपल देखो ये लाइन है। ठीक है, कहीं पे भी जहाँ पे भी स्लोप निकालना है, जैसे इस जगह पे हमें स्लोप निकालना है इसका, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ पे चलोगे तो ये 90 डिग्री से कम है, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो मतलब ये पॉजिटिव स्लोप है। इसको और भी देखना चाहो, ये सेम ही लाइन है, तो यहाँ पे देखो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, तब भी ये स्लोप पॉजिटिव ही है, स्लोप नेगेटिव नहीं हुआ। ऐसे अगर आप देख लो कि हमारे पास लाइन इस तरह से है। ठीक है, तो मान लो इस जगह पे स्लोप निकालना है, तो इस तरह से लाइन खींचो, यहाँ से यहाँ चलो, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो मतलब ये स्लोप जो है नेगेटिव है। एक और चीज़ समझते हैं इसको, स्लोप मतलब एक और रूल समझते हैं साइकिल चलाने का रूल। साइकिल चलाने का रूल ये होता है कि स्लोप मतलब ढलान। इसके लिए आपको एक चीज़ पता होगी कि जितना ज़्यादा ढलान होता है उतनी मुश्किल होती है साइकिल चलाने में, खुद से जब चलाते हैं। ठीक है, एक और चीज़, अगर जो हम इधर से उधर देख रहे हैं तो हम देखेंगे कि जितनी ज़्यादा मुश्किल पड़ रही है उतना ज़्यादा होगा स्लोप। ऐसे ही ऊपर से देखेंगे तो जितना ज़्यादा हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, उतना ज़्यादा होगा स्लोप। जैसे यहाँ से नीचे उतरते हुए हमें कंट्रोल करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि स्लोप कम है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हमें कंट्रोल करने की, तो स्लोप ज़्यादा है। तो नीचे से ऊपर देखेंगे तो कितनी मुश्किल से चढ़ना पड़ रहा है, और ऊपर से नीचे देखेंगे तो कितना ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, उससे हम स्लोप देख सकते हैं। हम बेसिक से भी समझ सकते हैं, लेकिन अगर जो हमें जस्ट देख के बताना हो तो हम ऐसे बता सकते हैं। तो अब अगर जो आपसे पूछा जाए कि ये 2 लाइन है, ठीक है, तो इनमें से स्लोप किसका ज़्यादा है, तो देखा जाए तो स्लोप दोनों का ही, एक का नेगेटिव है एक का पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन अगर जो हम स्लोप की डेफिनेशन अभी बताई हमने, साइकिल चला के देखेंगे तो यहाँ पे भी उतना ही जोर पड़ेगा और यहाँ पे भी उतना ही जोर पड़ेगा, तो मतलब स्लोप दोनों का सेम है। हाँ, बस कंडीशन ये है कि एक जगह स्लोप नेगेटिव है, एक जगह पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव अगर जो हमने देख लिया, उसके बाद स्लोप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों का सेम है। अब स्लोप के मैग्नीट्यूड और स्लोप के साइन से क्या फ़र्क पड़ता है, स्लोप के साइन से क्या फ़र्क पड़ता है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हमारे पास वैल्यू है 5। ठीक है, अब मान लो ये v है, ये x है। अब जो आगे स्लोप है लाइन का वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये देख चुके हैं कि ये स्लोप पॉजिटिव है, तो जब स्लोप पॉजिटिव होगा तो वैल्यू x में जब आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, तो यहाँ पे 5 से 6 हो गई। ऐसे ही अगर स्लोप है नेगेटिव, जैसे यहाँ पे 5 है, स्लोप है नेगेटिव, तो आगे जब x में बढ़ेंगे तो वैल्यू होगी कम। ठीक है,
तो हमने दो चीज़ देखी, एक तो स्लोप का साइन कैसे देखना है, दूसरा कि कितना ज़्यादा स्लोप है वो कैसे देखेंगे, साइकिल चला के देखेंगे। और पॉजिटिव स्लोप की साइड वैल्यू बढ़ेगी, नेगेटिव स्लोप की साइड वैल्यू घटेगी। तो वापस से हम अपनी प्रॉब्लम पे आते हैं। आगे थे हम यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि स्लोप जो है नेगेटिव है, ठीक है, डी वी बाई डी एक्स इजिकल टू -20, स्लोप है नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव इसका मतलब कि वैल्यू अगर यहाँ पे 40 है तो आगे जाके वैल्यू घटने वाली है, तो घटने वाली है तो स्लोप जाएगा सीधा नीचे, ठीक है। अब तो हर जगह पे -20 ही है, तो एक लाइन बनेगी कांस्टेंट, तो लाइन इस तरह से कुछ बन जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे क्या है, वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है, ठीक है, -20। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैल्यू लोड जीरो है, जीरो लोड है, तो मतलब शेयर फोर्स कितनी आएगी, कांस्टेंट, ठीक है। वापस से आगे आते हैं, यहाँ पे क्या है, 10 नीचे की साइड लग रहा है, तो ये नीचे की साइड ही चला जाएगा 10, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे चलेंगे, यहाँ पे जीरो लोड है तो यहाँ पे जीरो होगा, और उसके फिर ऊपर की साइड, यहाँ पे ऊपर की साइड इस तरह से आ जाएगा। ये हमारा बन गया शेयर फोर्स डायग्राम। थोड़ा सा और देखते हैं कि हम शेयर फोर्स डायग्राम सीख पाए कि नहीं, इस वाली कंडीशन में देखते हैं। देखो अब इस वाली कंडीशन में पहले यहाँ पे रिएक्शन पता होनी चाहिए इस जगह पे, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, इसको हम सोल्व कर लेंगे, हाफ W इंटू एल, ऐसे करके हम यहाँ पे रिएक्शन निकाल देंगे। रिएक्शन की अभी हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमें पता है रिएक्शन कुछ इस तरह से आएगी, तो पहले हम निकाल देंगे यहाँ पे रिएक्शन ये, ठीक है, WL/2 आएगी या फिर जो भी आएगी देख लेंगे। अब आगे चलते हैं, अब हमें इधर से इधर जाना है, ठीक है। अब ये लीनियर होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, क्या होगा वो हमने अभी जो वैल्यू कैलकुलेट की थी हमने, तो वो देख लो कि अगर जो है कांस्टेंट तो 1 डिग्री आता था, अगर ये 1 डिग्री है तो ये 2 डिग्री, 1 डिग्री मतलब ये देखो लीनियरली वेरी कर रहा है, तो अगर जो ये 1 डिग्री है लोड तो शेयर फोर्स 2 डिग्री आएगा, तो यहाँ पे एक 2 डिग्री पैराबोला बनने वाला है, ठीक है। अब एक और चीज़ कि हमारे पास dV/dx इजकल टू -W होता है, यहाँ पे W की वैल्यू सब पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव मतलब इसकी वैल्यू अगर जो अभी इतनी 10 है तो बाद में कम होने वाली है, तो या तो ये इस तरह से जाएगा या फिर ये इस तरह से जाएगा, क्योंकि ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है, तो दोनों पैराबोला हैं, तो इसमें वैल्यू इस तरह से आएगी या इस तरह से आएगी, ये हमको डिसाइड करना है। और ये हम डिसाइड करेंगे साइकिल चला के, ठीक है। साइकिल चला के कैसे करेंगे अभी देखते हैं। देखो हमें पता है dV/dx सॉरी हमें पता है dV/dx इजकल टू -W होता है, ठीक है। अब ये लोड की वैल्यू देखते हैं, ठीक है। अब इसको माइनस को थोड़ा भूल जाओ, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि जब क्या कहते हैं साइकिल चलाने की बात आई थी, तो यहाँ पे भी जो जितना जोर पड़ा था उतना जोर यहाँ पे ही पड़ा था, यहाँ पे माइनस को हम भूल गए थे, तो हम सिर्फ हम देखेंगे कि किस में ज़्यादा जोर पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वैल्यू कितनी है W की, मान लो यहाँ पे W की वैल्यू है 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5 इस तरह से बढ़ती जा रही है, तो मतलब W की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो मतलब स्लोप जो है बढ़ता जा रहा है। मतलब स्टार्टिंग में हम बहुत आराम से चला सकते थे साइकिल, लेकिन जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो स्लोप बढ़ता जा रहा है, मतलब ढलान बढ़ता जा रहा है। तो मतलब पहले हम कुछ इस तरह से था, फिर ढलान बढ़ा, फिर ढलान बढ़ा, फिर ढलान बढ़ा, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ आना चाहिए था, लेकिन हमने क्या करा, हमें यहाँ से देखना है ग्राफ, ठीक है। तो हमें देखना है कि हमें ग्राफ ऐसे होगा या ऐसे होगा। तो देखो हिट एंड ट्रायल से देख लेते हैं इसको, ठीक है। मान लिया हमने ग्राफ कि ऐसे मान लिया स्टार्टिंग में ही, ठीक है, स्टार्टिंग में ही ग्राफ हमने ऐसे मान लिया कि ऐसे है। तो देखते हैं यहाँ पे देखो, अब जब चढ़ने की बात आई तो हम देखते हैं कितनी जान लगती है, जब उतरने की बात आती है तो हम देखते हैं कितना कंट्रोल करना पड़ता है। देखो यहाँ पे बिल्कुल सीधा सा रास्ता है, तो यहाँ पे कंट्रोल करने में बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन जैसे यहाँ पे अगर ढला यहाँ पे कंट्रोल करने में दिक्कत हो जाएगी, और जैसे जैसे ऐसे जाएंगे तो कंट्रोल करने में और ज़्यादा दिक्कत होगी। तो मतलब यहाँ से यहाँ जाने में ढलान बढ़ रहा है, और यहाँ पे भी यहाँ से यहाँ जाने में ढलान बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ग्राफ इस टाइप का ही आएगा। चलो दूसरी तरह से ट्राई कर लेते हैं कि अगर जो हम मान लेते हैं कि इस तरह से ग्राफ है क्या, तो देखो यहाँ से देखने पे पता चल रहा है कि यहाँ पे जो ढलान है वो ज़्यादा है, फिर कम होता जा रहा है, कम होता है, कम होता है, यहाँ पे जीरो हो गया ढलान। तो मतलब ये वाली चीज़ नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि ढलान हमारा जो है बढ़ रहा है। कैसे पता चला, W की वैल्यू बढ़ रही है तो ढलान बढ़ रही है, क्योंकि W इजकल टू dV/dx, dV/dx ही ढलान है, मतलब जितना ज़्यादा W होता जाएगा उतना ज़्यादा ढलान बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ढलान यहाँ पे बढ़ता जा रहा है इस तरह से। तो इस केस में हमारे पास जो हमारे पास क्या कहते हैं ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगले को हम डायरेक्टली ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे पैराबोलिक जो होगा वो कुछ ऐसा पैराबोलिक होगा, ठीक है, एंड पे आ जाएगा 0, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। देखो हर केस में सेम नहीं आएगा,
यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो तुम्हारे पास dv/dx है माइनस डब्लू, हमें पता है वापस से कि कुछ रिएक्शन आएगी यहाँ पे और ये नीचे की साइड ही जाएगा, या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, वो देखते हैं, तुक्का नहीं मारना है, समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या था, डब्लू की वैल्यू देखनी है। अब माइनस को भूल जाओ, क्योंकि हमने देख लिया कि हम वैल्यू कम हो रही है तो हमें नीचे इस तरह से ही जाना है, ऊपर नहीं जाना है, तो माइनस तो हम हटा देते हैं पहले ही। देखो डब्लू जो है वो ढलान है, तो यहाँ पे ढलान ज़्यादा है, यहाँ पे ढलान कम है। हमें ये नहीं देखना यहाँ पे तो ढलान सेम है, हम इस ग्राफ में देख रहे हैं कि डब्लू की वैल्यू खुद डिसाइड करेगी कितना ढलान है। तो ढलान यहाँ पे मान लो 10 का था, यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, मतलब ढलान कम होता जा रहा है। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पे ढलान ज़्यादा था, फिर कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ, तो ये इस तरह से करता हुआ चला जाएगा। तो मतलब हमारे पास जो ग्राफ आएगा इसका, ठीक है, वेट, तो ग्राफ हमारे पास इसका आ जाएगा ऐसे कि पहले यहाँ पे ऐसे होगा और फिर ऐसे करते करते ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो देखो सेम सा था लेकिन दोनों में चेंज हो गया। यहाँ पे पैराबोलिक इस टाइप का पैराबोलिक आया, यहाँ पे इस टाइप का पैराबोलिक आया। ठीक है, तो रटना नहीं है चीज़ों को, इस तरह से देख लेना है। आगे चलते हैं, ये हमने सीख लिया SFD, अब आगे चलते हैं BMD की तरफ। तो BMD को भी बिल्कुल इस तरह से ही देखना है। BMD के लिए हम जो होगा, हम लोडिंग डायग्राम को नहीं देखेंगे, हम शेयर फोर्स डायग्राम को देखेंगे, उससे हम बहुत आसानी से BMD बना सकते हैं। तो देखो अब सबसे पहले हम देखते हैं, अब हमें सबसे पहला रूल क्या था, हम एंड्स पे देखते हैं। एंड्स पे देखा, अब एंड्स पे यहाँ पे हिंज है, तो हिंज है तो बेंडिंग मोमेंट आएगा 0। अगर आपको ये भी समझना है कि बेंडिंग मोमेंट 0 कैसे आया, तो इसको ऐसे समझ लो कि हमारे पास एक कोई बीम था, ठीक है, ये नीचे गिरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमने यहाँ क्या लगा दिया, एक लोड लगा दिया। तो क्या हुआ कि अब ये जो है ये इस तरह से गिर रहा है। ठीक है, अगर इसको समझा जाए थोड़ा सा, इसको रोक लिया था तो यहाँ पे रुक गया था, लेकिन ये इस तरह से गिरने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पे थीटा एंगल आ रहा था इस पर, लेकिन एक्चुअल में कैसा है, ये एक्चुअल में ऐसा है, यहाँ पे थीटा क्या है, 0 एंगल आता है, तो यहाँ पे एक मोमेंट लगा हुआ होगा जो इसको यहाँ पे 0 डिग्री करा होगा, तो इसलिए यहाँ पे एक मोमेंट लगना था जिसको 0 कर रहा था। लेकिन अब अगर जो हम सिंपली सपोर्टेड बीम की बात देखें तो ये जो ऐसे था, तो ये ऐसे के ऐसे ही नीचे गिर रहा है, यहाँ पे कुछ कोई मोमेंट नहीं लगा जो इसने इसको 0 किया, तो मोमेंट यहाँ पे क्या है, 0। तो ऐसे इसको मतलब समझ सकते हैं कॉमन अंडरस्टैंडिंग से। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आएगा 0। अब वापस से चार्ट पे आते हैं, W, V और M के चार्ट पे। अगर यहाँ पे 0 था तो कांस्टेंट 1 डिग्री, यहाँ पे कांस्टेंट था तो 1 डिग्री 2 डिग्री। तो देखो यहाँ पे जो है ये कांस्टेंट है, अगर जो ये कांस्टेंट है तो 1 डिग्री आएगा। अब वापस से समझते हैं, ये 1 डिग्री इस तरह से आएगा या नीचे जाएगा, ये हमको समझना है। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, देखो पहले अगर जो हम इसको देखना चाहें तो ये जो डायग्राम होगा ये इस तरह से सैग करेगा। सैग मतलब होता है पॉजिटिव। एक तो ये है तरीका इसको देखने का। दूसरा तरीका इसको ये है कि dm/dx इजकल टू वी। वी क्या हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू, वी अगर जो पॉजिटिव है तो dm/dx भी पॉजिटिव होगा। और हमने देखा था कि अगर जो dm/dx पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो अगर जो dm/dx पॉजिटिव होता है, मतलब स्लोप पॉजिटिव होता है, तो अगर जो पहले वैल्यू 5 थी तो आगे वैल्यू 6 होगी, मतलब ज़्यादा ही बढ़ेगी। तो ऐसे ही हम देखते हैं यहाँ पे, अगर पहले वैल्यू 0 थी, अब आगे बढ़ेगी, तो मतलब सीधा ऐसे चलेगा, तो 1 डिग्री इस तरह जाएगा। यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब बात आते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे लोड लग गया, तो लोड का क्या, हमें कुछ रटना नहीं है कि लोड आता है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है नहीं। देखो हमें सिंपल देखना है, dm/dx इजिकल टू वी, हमको सिर्फ ये याद है। तो देखो v की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी dm/dx उतनी ज़्यादा होगी, और dm/dx मतलब ढलान, मतलब स्लोप, जितना ज़्यादा v होगा उतना ज़्यादा स्लोप होगा। ठीक है, अब देखते हैं, मान लो स्लोप तो यहाँ पे ये था, तो मतलब 50 के हिसाब से यहाँ पे स्लोप था। ठीक है, आगे चलो, जब हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे स्लोप 40 रह गया, तो मतलब यहाँ पे अगर जो स्लोप 50 था तो स्लोप अब कम हो गया। ठीक है, तो पहले स्लोप अगर जो 50 था तो अब स्लोप 40 रह गया, तो मतलब लाइन कुछ इस तरह से डेविएट करेगी, ये हमको शो करना है। ठीक है, इसके भी मार्क्स होते हैं अगर हमारे पास कोई कन्वेंशनल में क्वेश्चन आया ये। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, अब जब हम इस जगह पे पहुंच गए, ठीक है, यहाँ पे जो है ये 1 डिग्री हमारे पास, जो हमारे पास शेयर फोर्स डायग्राम आ रहा है 1 डिग्री आ रहा है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। 1 डिग्री आ रहा है, तो 1 डिग्री में हमने देखा कि अगर शेयर फोर्स डायग्राम 1 डिग्री हो तो ये 2 डिग्री, अब ये पैराबोलिक बनेगा। ठीक है, अब पैराबोलिक बनाने के लिए क्या होगा, अब देखो अभी भी हमें पता है कि शेयर फोर्स यहाँ पे पॉजिटिव ही है, तो ऊपर की साइड ही चलेगा। ठीक है, अब ये पैराबोलिक ऐसे आएगा कि ऐसे आएगा, इसको समझना है वापस से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ढलान जो है, ढलान हो रहा है कम,
तो मतलब जैसे इसको ऐसे समझो, पहले यहाँ पे ज़्यादा था, कम कम, तो ढलान हो रहा है कम, तो यहाँ से देखेंगे तो ढलान कम कम वाली चीज़ हमें देखनी है। तो हम सिंपल सी बात है, थोड़ा सा अलग समझ लेते हैं कि इस केस में ढलान बढ़ रहा है या इस केस में ढलान बढ़ रहा है। देखो ढलान इसमें बढ़ रहा है और इसमें हो रहा है कम। कैसे कि पहले इतना था फिर इतना हुआ, तो यहाँ पे ढलान बढ़ रहा है। इसमें क्या है, ढलान ज़्यादा था फिर अब ढलान कम हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे वैल्यू ढलान कम हो रहा है, तो यहाँ पे ग्राफ जो आएगा ऐसे आएगा। ठीक है, तो अब देखो पहली बात तो ये सिमेट्रिकल है, अगर जो इधर ऐसे आ गया तो दूसरी साइड भी इस तरह करके ऐसे ही बन जाएगा। लेकिन हम इसको थोड़ा सा और समझेंगे वापस से। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव है तो मतलब वैल्यू अगर जो हमारे पास यहाँ पे कुछ 50 आ गई तो अब दूसरी वैल्यू कम होने वाली है, तो मतलब ये जाएगा इस तरह से। ठीक है, नीचे। अब ये पैराबोलिक होगा, ये हमें पता है। अब पैराबोलिक वापस से हम, चलो हमें समझ में नहीं आया था फिर से, तो हमें देखना वापस से पैराबोलिक इस तरह से होगा या इस तरह से होगा। तो वापस से देखो, ये जो शेयर फोर्स डायग्राम है, अब आगे ये वाला जो डायग्राम है शेयर फोर्स का, यहाँ पे नेगेटिव है उसको छोड़ देते हैं। शेयर फोर्स डायग्राम में ये जो वी की वैल्यू है बढ़ती जा रही है, मतलब ढलान बढ़ता जा रहा है। तो ढलान ऐसे बढ़ रहा है या ऐसे बढ़ रहा है। देखो इस केस में तो ढलान पहले ज़्यादा था और फिर वापस कम हो रहा है। कैसे पता चला, ये देखो ज़्यादा था और फिर अब कम हो गया। इसमें क्या है, यहाँ पे कम है फिर ज़्यादा हुआ, तो यहाँ पे भी यही वाला केस है, कम हुआ ज़्यादा, तो मतलब यहाँ पे इस तरह से आएगा। उसके बाद आते हैं वापस, उसके बाद जब इस वाले एरिया में आते हैं हम, तो इस वाले एरिया में लोडिंग है जीरो। तो लोडिंग जब लोडिंग जीरो होती है तो शेयर फोर्स होता है कांस्टेंट। मतलब शेयर फोर्स अगर जो कांस्टेंट होता है तो वैल्यू जो हमारे पास BMD की वैल्यू होती है 1 डिग्री होती है, तो यहाँ पे लीनियर आएगा 1 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे मान लो इतनी थी, 50 थी। यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 60 हो जाएगी। ये 40 है तो ये कितनी हो जाएगी, 50। तो मतलब जितना शेयर यहाँ पे स्लोप आया था उससे थोड़ा बढ़ जाएगा स्लोप, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। तो हमने क्वालिटेटिवली निकाल दिया। अच्छा, इन दोनों के लिए भी सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार कि क्या आएगी वैल्यू। देखो यहाँ पे क्या है, शेयर फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कुछ इतनी आ गई। ठीक है, अब देखो पहली बात तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या कहते हैं, कुछ आने वाली है। कैसे, देखो ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे कैंटिलीवर बीम होता है तो ये नीचे जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे एक बेंडिंग मोमेंट लगता है जो कि इसको रोके हुए है। तो ये बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। अगर आपको ये समझना है तो सिंपल आपको क्या करना होगा, जैसे ये है हमारे पास, ये बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, हमें नहीं पता ये सैगिंग है, होगिंग है, क्या है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, आपको एक इस बेंडिंग मोमेंट को एक सोच लेना है कि आप एक सिंपली सपोर्टेड बीम में वर्क कर रहे हैं और आपको यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट लगा देना है। अगर यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो इसको ये इस तरह से मोड़ देगा। ये क्या है, होगिंग। होगिंग मतलब नेगेटिव, तो मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है बेंडिंग मोमेंट की वो नीचे आने वाली है। इसको और समझते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ऐसे दिया होता है कि जैसे हमारे पास ये दे दिया, यहाँ पे m की वैल्यू +50 आ रही है और इधर भी m की वैल्यू +50 आ रही है। तो +50 का मतलब ये नहीं होता कि ये सैगिंग है कि होगिंग है। +50 का सिंपल इतना मतलब होता है कि क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, तो मतलब ये होगा। यहाँ पे भी क्लॉकवाइज बेंडिंग मोमेंट लग रहा है ये, लेकिन एक जगह सैगिंग आएगी, एक जगह होगिंग। ये टेस्ट करना है तो आपको क्या करेंगे, एक सिंपली सपोर्टिव बीम लगाएंगे और इसको जस्ट अप्लाई कर देंगे। जब इसको ऐसे अप्लाई किया तो ये आया होगिंग, सैगिंग, तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो मतलब 50 इस तरह से होगा। इधर बात करते हैं तो वापस से सिंपली सपोर्टेड बीम लगाएंगे। ये क्या है, क्लॉकवाइज लगाया हमने, तो क्लॉकवाइज लगाया तो ये इस तरह से जाएगा, तो आएगी होगिंग, तो मतलब ये 50 आएगा ऐसे। तो ये इस तरह से ड्रॉ होगा। आगे चलते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये बेसिक्स हैं, आपको इनको भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू यहाँ पे यहाँ पे जो भी आएगी इसकी, यहाँ पे इस तरह से प्लॉट कर देंगे। अब हमें क्या है, ये हमारे पास 2 डिग्री है, और जब हमारे पास 2 डिग्री होता था शेयर फोर्स 2 डिग्री है, तो बेंडिंग मोमेंट 3 डिग्री आएगा। ये हम प्रूफ कर चुके हैं पहले। ठीक है, 3 डिग्री आएगा। अब 3 डिग्री होगा क्यूबिक। अब वो ऐसे आएगा कि ऐसे आएगा, वापस से चलते हैं जो हमने अभी सीखा था। देखो शेयर फोर्स की वैल्यू पहले इतनी थी, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, कम होती चली गई। मतलब हमारे पास ढलान जो है वो कम होता चला गया। अब देखते हैं ढलान कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। देखो इस जगह पे ये है, यहाँ पे क्या है, ढलान कम है, यहाँ पे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ढलान बढ़ रहा है। तो मतलब इस टाइप का ग्राफ हमारे पास नहीं आने वाला। ठीक है, दूसरा देखते हैं, वापस से कि ऐसा बना सकते हैं क्या, बिल्कुल ऐसा बनाएंगे हम। यहाँ पे क्या है, ढलान यहाँ पे क्या है, इधर से चढ़ेंगे तो ढलान यहाँ पे पहले ज़्यादा था, फिर थोड़ा कम हुआ,
फिर और कम हुआ, तो यहाँ पे बहुत इजीली हम निकल जाएंगे। सिंपल सी बात है, आपको बस साइकिल चला के देखनी है कि आपको यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होगी, यहाँ पे अगर आपको ये समझना है तो थोड़ा उसको एग्जेजरेट कर लेना। तो यहाँ पे आपको साइकिल चलाने में दिक्कत होगी, यहाँ पे चलाने में उतनी दिक्कत नहीं होगी। तो इसका ग्राफ आएगा इस तरह से BMD का। ठीक है, हमने दूसरा बनाया था, इसमें क्या था, कर्व चेंज हो गया था, पहले ऐसे था फिर ऐसे हो गया था। क्या BMD चेंज होगा, देख लेते हैं। BMD वापस से होगिंग ही आएगा। अब ये ग्राफ ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा, वो देखना है। देखो यहाँ पे dm/dx इजकल टू v होता है। तो v की वैल्यू पहले यहाँ पे इतनी थी, फिर कम हुई, फिर कम हुई, कम हुई, मतलब ढलान जो है वो कम होता जा रहा है। तो ढलान कम होता जा रहा है, तो अभी मैंने देखा तो ढलान कम होता जा रहा है, तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, तो ये हमने तीनों हमने क्या कहते हैं इसके अंदर सोल्व कर लिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी वीडियो के अंदर मैंने आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए कि शायद ये 1 घंटे भी ना आते। ठीक है, सो मेरे एफर्ट के लिए आप हेल्प करना मेरी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। थैंक यू।